अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आपका। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, मैं आज बैंकॉक में हूँ अपने दोस्त यूसुफ भाई के साथ, और आज हम लोग आए हुए ये अरब स्ट्रीट है नाना प्लाजा के पास। अरब स्ट्रीट आपको बताएंगे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है, नाइट लाइफ के हवाले से काफ़ी मशहूर है और लोग बहुत यहाँ पे आते हैं। पहले मैंने आपको दिन में दिखाया था ये, और हमने खाना भी खाया था, लेकिन अब हम लोग रात में आए हैं और खाना भी खाएंगे। यहाँ एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है और इधर जो है नाइट लाइफ वगैरह भी होती है। नाना प्लाजा है यहाँ के करीब, अभी तो बंद है। तो ये स्वाइत्री के इलाके में हम है। यूसुफ भाई से भी पूछते हैं, फिर आपको इलाका दिखाते हैं। तो यूसुफ भाई बताएं ये इस इलाके के बारे में कुछ। जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। ये अरब स्ट्रीट कराती है स्वाइत्री नाना, स्वाइत्री, स्वाई 5, यहाँ सब पाकिस्तानी इंडियन अरबी रेस्टोरेंट्स हैं। और उसके अलावा जितने भी हॉस्पिटल्स के साथ हैं, तमाम 5 स्टार हॉस्पिटल अराउंड सराउंडिंग में। तो जितने भी लोग हमारे पाकिस्तान से या अरब से आते हैं, मिडल ईस्ट से, तो इस एरिया को प्रेफर करते हैं। सुपर मार्केट्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जितने भी क्लिनिक्स हैं। उसके अलावा पूरी स्ट्रीट पे आपको सुबह 4 बजे तक आपको यहाँ हलाल खाना मिलेगा। और थाईलैंड में पूरे बैंकॉक में ये वाइट स्ट्रीट है जहाँ पे आपको हर चीज़ 24 AM तक खुली मिलेगी। बस ये बेस्ट चॉइस है, ये मैं समझता हूँ कि बेस्ट चॉइस 4 AM जी। पाकिस्तान की एम्बेसी भी इस इलाके में है। आइए आपको इलाका दिखाते हैं और फिर हम खाना खाएंगे यहाँ पे, तो आपको वो भी दिखाते हैं। सामने व्यूवर्स वो स्टेशन है, ये स्काई ट्रेन जो है नाना बाय ट्रेन कहीं से भी आ सकते हैं। और उसके बाद जो है ना ये स्ट्रीट है, यहाँ पे मुख्तलिफ दुकानें हैं और बहुत कुछ है यहाँ पे। मतलब मसाज सेंटर्स बहुत ज़्यादा है, अरबिक शॉप्स बहुत ज़्यादा है, और शॉपिंग वगैरह के लिए स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। आम दिनों में शाम के टाइम पे काफ़ी रश होता है यहाँ पे। आजकल तो कोविड की सिचुएशन है ना, तो थोड़ा सा जो है रश कम है। लेकिन अगर आप आम दिनों में आते हैं यहाँ पे, जब ये ओपन होता है सारा थाईलैंड, तो फिर यहाँ पे काफ़ी रश होता है। ये छोटी छोटी, मतलब ये इसके अंदर ये स्ट्रीट्स गई हुई है ना, इसमें भी बहुत सारा कुछ है। और यहाँ पे मैकडोनल्ड भी है, आप देख सकते हैं मेन स्ट्रीट पे। नाना जो BTS ट्रेन स्टेशन है, वहाँ से 3-4 मिनट की वॉक के बाद ये आ जाता है आपका, ये जो अरब स्ट्रीट है वो आ जाती है। ठीक है, तो अरब स्ट्रीट में फिर क्या है कि वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है, पाकिस्तानी, इंडियन, अरबिक, हर किस्म का फूड मिल जाता है, बल्कि हर चीज़ मिल जाती है। ये हम लोग पहुँच गए हैं अरब स्ट्रीट पे, लेकिन मैं दूसरे साइड से एंटर होता हूँ। उस तरफ सामने जो है नाना प्लाजा है, लेकिन आजकल कोविड की वजह से शायद बंद है। लेकिन नॉर्मली जब ओपन होता है तो बहुत रश होता है यहाँ पे। यहाँ ट्रैफिक भी बहुत जाम होता है, ये भी याद रखिए। ये मेन चौक है नाना का, और इसी रोड पे थोड़ा आगे जाके पाकिस्तान की एम्बेसी भी है। अभी यहाँ पे आपको ये नज़र आना शुरू हो जाएगा, अरबी में लिखा हुआ हर चीज़ जो है ना, ज़्यादातर दुकानों पे अरबी की जो है ना राइटिंग होगी। शवारमे वाला है ये, देखिए डोनर। अब यहाँ पे देखें ना, ये आपको बोर्ड्स के ऊपर जो है अरबी लिखी हुई नज़र आएगी। अभी अंदर मैं नहीं गया हूँ, ये बाहर से है, जो मेन रोड है उस तरफ से ना। अभी जाके मुझे खाना भी खाना है। ये आप देख सकते हैं सेदिलिया अरबिक में लिखा हुआ है। ये देखिए भाई, ऊपर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये पूरा जो है ना अरबी में है। एक और शौरमे की शॉप है। ये मैं पिछले वाले हिस्से से दाखिल हुआ हूँ इस अरब स्ट्रीट में। इसमें करेंसी एक्सचेंज की दुकान है, ये मोबाइल की पूरी शॉप है, मोबाइल एसेसरीज वगैरह। और यहाँ तक कि इसमें अरबिक लोगों के लिए प्रॉपर जो है फैसिलिटीज़ है, मतलब इवन कि मसाज सेंटर्स वगैरह पे भी लिखा हुआ है। सैलून भी यहाँ मैंने देखा है अरबिक स्टाइल का। और अरबिक रेस्टोरेंट्स है, जैसे इराकी हो गए, कुवैती हो गए, यमनी हो गए, बहुत सारे हैं। ये देखें, ये एक हम रेस्टोरेंट आए हैं अल-कासिम पाकिस्तानी। ठीक है, और ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ की इन्होंने फ्लैग लगाए हैं। ये देखिए पाकिस्तान का भी फ्लैग है इसमें, ऊपर देख सकते हैं। तो अभी अंदर चलते हैं। ये हमारे साथ यूसुफ भाई कैसे हैं आप? वेलकम बैक हमारी वीडियो में। आपको विजिट करवाते हैं। अच्छा, विजिट करते हैं जी। इन्होंने बाहर 3D स्टाइल में प्लेटें वगैरह रखी हुई है, और खाना पीना सब कुछ मौजूद है। ये देखें पाकिस्तानी स्टाइल का। आप अंदर चले तो यहाँ पे जाके अभी हम लोग खाना खाते हैं, आपको दिखाते हैं कि इनका कैसा है। ये छोले चावल दाल वगैरह नज़र आ रहे हैं। ये है जी रेस्टोरेंट। अच्छा व्यूअर्स, ये अल-कासिम रेस्टोरेंट है। बेसिकली अगर आप इसका
मेन्यू देखे और बाहर से इसका सारा जो स्टाइल देखे तो ये अरबिक रेस्टोरेंट लगता है, लेकिन सरप्राइजिंगली इसका जो ओनर है वो पाकिस्तानी है। अभी ये मेन्यू है इसका, अंदर जाके आपको ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का एक, और इसके बाद ये मेन्यू यहाँ पे काफ़ी एक्सटेंसिव होता है, बहुत सारी वैरायटी होती है, ब्रेकफास्ट और ये पराठे वगैरह आपको इसमें नज़र आएंगे। बहुत चीज़ें हैं, इसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन आपको पाकिस्तान के मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे नज़र आएंगी जिससे आपको लगेगा कि वाकई ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। और इसमें जो है जो चिकन के हवाले से कढ़ाइयाँ वगैरह है, और दूसरा जो तिक्के वगैरह है या जो कबाब है, या हमारे जो मशहूर है ना छोले और दाल पेशावर वगैरह के, तो वो सारा यहाँ पे आपको नज़र आएगा। ठीक है, और ये मेन जो अरब स्ट्रीट है वहीं पे लोकेटेड है। आप इसका नाम जो है गूगल मैप में एंटर करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, बिरयानी वगैरह के आइटम्स। और प्राइसिंग यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा होती है क्योंकि ये मेन टूरिस्ट एरिया है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, और ये मिडिल ईस्ट से लोग बहुत आते हैं इसका। तो अभी हम लोग ऑर्डर करने वाले हैं, वो फूड आता है तो आपको दिखाते हैं, उसके बाद उसका टेस्ट भी आपको हम दिखाएंगे इंशाल्लाह। व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये हमारा फूड आ गया है। ये कबाब है, मिक्स ग्रिल है जी, ये इसमें चिकन भी है और बीफ भी है और मटन भी है, राइट? नहीं है, ये क्या है जी? आप ज़रा ताज भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? ताज भाई यहाँ पे होते हैं, ये होटल जो रेस्टोरेंट है पूरा इनका करता धरता है, ये कासिम रेस्टोरेंट यहाँ पे अरब स्ट्रीट पे। तो ताज भाई प्लीज़ ज़रा बताएं ये क्या है? ये मटन कढ़ाई है। अच्छा, ये हमस है। अच्छा, और ये मटन मंदी है। मटन मंदी जी हाँ। तो ये नान है। अच्छा, ये नान है जी सर। ताज भाई ये बताए कि ये कितना टाइम हुआ इस रेस्टोरेंट को? ये 2018 में। अच्छा, 2018। 4 साल हो गए। आपके कस्टमर ज्यादातर कौन लोग हैं? मिक्स है? अरबिक बहुत है, पाकिस्तानी, इंडियन, अच्छा, इसके अलावा दूसरे कंट्री के बहुत है। अच्छा, दूसरे कंट्री की। आपकी स्पेशलिटी क्या है? कौन सी डिश जो आप कहेंगे कि ये हमारी स्पेशल है? ये हर एक तकरीबन का चलती है सर, बारबेक्यू। अच्छा, सब कुछ इक्वल चलता है। तो आपका ये यूसुफ भाई आप तो आते रहते हैं ना यहाँ पे? जी जी, ये अल कासिम की पाकिस्तान की जो कैटरिंग होती है, अच्छा, उनको करते हैं। यहाँ होता है एक सिंगल एग्जीबिशन हुआ था आज से 2 साल पहले। अच्छा, उसी कैटरिंग इन्होंने की थी अल कासिम वालों ने। अच्छा, एग्जीबिशन हुआ था, तकरीबन 1500 लोग थे। 1500 लोग हमने एग्जीबिशन कराया था ये अशोक पे। अच्छा, पाकिस्तान में बेसिकली जितने भी काम होते हैं हमारे ही होते हैं, इसके अलावा कैटरिंग करते हैं। सही सही। तो बस यूसुफ भाई का तो फीडबैक अच्छा है, लेकिन हमारा ये भी, हमें भूख लगी हुई है बड़ी सख्त, और देखते हैं तो फिर इंशाल्लाह मैं भी अपना रिव्यू देता हूँ इस फूड के बारे में। भाईजान यहाँ अल कासिम में हमने डिनर किया है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट था, और उसकी वजह हमें पता चली है जब ये ताज भाई यहाँ के जो शेफ़ है, इनसे हमें पता चला कि ये एक प्रोफेशनल शेफ़ है, और इन्होंने जो फूड तैयार किया है और जो सर्व किया है ना, स्पेशली जो इन्होंने मंदी तैयार की थी और दूसरा जो कबाब था और जो कढ़ाई थी, एवरीथिंग वाज ज़बरदस्त और 5 स्टार एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे। मतलब बायस नहीं हूँ मैं, और लेकिन ये कि एक्चुअल आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये रेस्टोरेंट में कैसे खाना मिलता है, क्या है क्या नहीं है। ये जो भाई है इनके बारे में भी मैं नहीं जानता था, यहाँ के फर्स्ट टाइम पता चला है मुझे। तो ताज भाई हमारे साथ बैठे हुए। यार ताज भाई ये बताओ कि यार कैसे कर लेते हो, इतना ज़बरदस्त जायका कैसे है आपके हाथ में, कैसे आया है? काफी एक्सपीरियंस है सर, बहुत अरसे से काम कर रही है। अच्छा जी हाँ, आउट ऑफ कंट्री भी किया, पाकिस्तान से बाहर भी किया, पाकिस्तान में भी किया। अच्छा, पाकिस्तान में आपने बोला कि 5 स्टार होटल्स वगैरह में आपने? क्लब में किया, शेराटन में किया सर, ऐसी जगह पे किया ना। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। बहरीन में भी किया हुआ, 3-4 साल का एक्सपीरियंस है। बहुत यार आपका, तो मैं हैरान हो गया यार आपका ये जायका देख के आपके हाथ का। जी सर, थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी। चलिए जी यूसुफ भाई आपका क्या? जी बड़ा शानदार एक्सपीरियंस रहा जी, खास तौर पे कबाब। आपने तो बहुत ज़्यादा तारीफ की जी, बड़ा जूसी कबाब, और माशाल्लाह इनका जो मंदी थी, इतनी टेंडर मीट मैंने बहुत कम खाया माशाल्लाह। तो खास तौर पे इनकी जो चपाती, इनका नान बड़ा ज़बरदस्त, और इनका जो कस्टर्ड था, मैं रिकमेंड करूंगा कि जो स्वीट में कस्टर्ड, रसमलाई। जी रसमलाई। हाँ जी, यहाँ पे रसमलाई और लबीशीरी भी है और पाकिस्तानी कड़क चाय भी है। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग ये वाला वीडियो अरब स्ट्रीट से, और फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।